गुर्जर समुदाय के लोग इस चीज को लेकर बढ़ावा दे रहे और हंगामा रही कर रहे हैं। एसटी बचाओ। आपने ये भी सुना होगा ना कि 200 रुपया देकर 500 रुपया देकर पत्थर मरवाए जा रहे। लेकिन आज वो पत्थर जमाना, पत्थर फेंकना या एजुटेशन का जमाना वो तो खत्म है। अगर पैसे देकर पत्थर फेंकवाए जा सकते थे तो पैसे देकर नारे क्यों नहीं मरवाए जा सकते हैं? लेबर हायर करके नारे क्यों नहीं मरवाए जा सकते? निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम। मैं सागर रफीक। एक खास मुलाकात और खास इंटरव्यू के लिए हमारे साथ कई लोग जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको बताते चलें कि जिस मुद्दे पे आज हम बात करना चाहते हैं, मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि अगर हम गुर्जर समुदाय की लोगों की बात करें या फिर पहाड़ी लोगों की बात करें, एक आंदोलन सा छेड़ा हुआ था गाठिया कश्मीर के अंदर, और जिसके बाद जब है एक जो है मार्च पास भी हुआ और मार्च पास अभी भी जारी है एसटी बचाओ को लेकर। लेकिन अब सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो लगातार सोशल मीडिया के ऊपर अब खबरें सामने आ रही है कि पहाड़ी कम्युनिटी लोगों को जो है एसटी का दर्जा यानी कि एसटी के जुमरे में लाया गया। फिलहाल इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है चीफ स्पोक्स पर्सन पहाड़ी ट्राइबल मूवमेंट के सईद रफीक शाह साहब, जो फार्मर एमएलसी भी हैं कुपवारा के। वो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं, तो इन्हीं से जान लेने की कोशिश करते हैं कि क्या है असल हकीकत। और जो सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पे इस वक्त लगातार जो खबरें वायरल हो रही है, क्या ये सच है या गलत है? इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं सईद रफीक शाह साहब। रफीक शाह साहब, आपका खैर मकदम है निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रफीक साहब, आप हमें ये बताइए कि जो अगर हम ट्राइबल की बात करें या फिर अगर पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि अगर हम पहाड़ी कम्युनिटी की बात करें, जो पहाड़ी समुदाय के लोग हमारे हैं, ये भी हमारे वतन अजीज के लोग हैं, इनको भी जो है जब कट्रॉल शुरू हुआ, एक आंदोलन सा गाठिया कश्मीर के अंदर शुरू हुआ कि इनको जो बताया जा रहा था कि ये लोग मांग कर रहे थे कि हमें भी एसटी के जुमरे में लाना चाहिए। जी, आप थोड़ा सा इस वजह से वजाहत कीजिएगा। जी, जो हमारा पहाड़ी इथनिक ट्राइब है जी, इनकी हक व इंसाफ और बहाली इज्जत नफ्स की एक तहरीक चल रही है जो गुज़िश्ता 50 बरस से चल रही है। और पहाड़ी कबीला, पहाड़ी इथनिक कबीला जो है, उनकी मांग ये रही है कि हमें भी हिंदुस्तान के बाकी 700 कुछ ट्राइब्स की तरह जो है शेड्यूल्ड ट्राइब जुमरे में शामिल किया जाए। जी। और इस तहरीक ने गुज़िश्ता कोई 2011-12 से जोर पकड़ा, और 2014 में जब मरकज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो ऑनरेबल श्री राजनाथ सिंह जी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, और वो चूंकि उस वक्त पहाड़ी लीडरशिप उनके सामने हाजिर हुई और कई बार हुई, जिनमें मैं खुद भी शामिल था, बाकी हमारे रुफ़का अजीज और लेजिस्लेटर हजरात जो थे वो सब शामिल थे। और हमने अपना मुकदमा जो है वो 2013-14 में बीजेपी के सामने रखा और 14 में इनकी सरकार आई, और बीजेपी सरकार ने हमारे मुकदमे को अंडरस्टैंड किया। उसके बाद ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अमित शाह ने भी इस केस को स्टडी किया, और इस केस को जो है स्टडी करने के बाद उन्होंने इस केस को संजीदगी से लिया और पहाड़ियों को उनका आईनी हक देने का वादा किया, और उस वादे पर वो वादा बंद रहे, क्योंकि हमारे मुकदमे में हकीकत थी, सच्चाई थी और दम था। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि बैकवर्ड कास्ट कमीशन ने हमारे केस को रिकमेंड किया। उसके बाद जो नेशनल कमीशन है उन्होंने भी रिकमेंड कर दिया, और अब इंशाल्लाह जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इस पर अपनी मंजूरी की मोहर लगाएगा और पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब मिल गया है। तो इनको अपना आईनी हक मिला है, इंसानी हक मिला है। ये एक जो है एक इंसानी मसला है, ये कोई सियासी मसला नहीं है। हम जो लड़ाई लड़ रहे थे या जो तहरीक चला रहे थे, ये हमारे जो माशी मसाइल हैं, हमारे जो इक्तिसादी मसाइल हैं, ये
उनकी लड़ाई थी। तो रफीक साहब, आप मुझे ये बताइए, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा, आप मुझे ये बताइए कि अगर गुर्जर समुदाय के लोग, वो भी हमारे वतन अजीज के लोग हैं, पहाड़ी समुदाय के लोग, वो भी हमारे वतन अजीज भारत देश में रहने वाले लोग हैं, तो आपसी दरार क्यों, आपसी लड़ाई क्यों? हमारी तरफ से तो कोई भी दरार नहीं है। मेरा जो ये बयान है, ये ऑफिशियल बयान है जी। ये मैं एज चीफ स्पोक्स पर्सन में ये बयान दे रहा जी। हूँ, और मैं पूरे जो हमारी ट्राइबल मूवमेंट है उसकी तरफ से ये बयान दे रहा हूँ, और जो मेरा कबीला है उसकी तरफ से ये बयान दे रहा हूँ, पहाड़ी एथनिक कबीला जी, ये उनकी तर्जुमानी करते हुए मैं बयान दे रहा हूँ, और बड़ा जिम्मेदाराना बयान दे रहा हूँ। हमारी तो गुज्जर बरादरी या बकरवाल बरादरी के साथ या किसी भी बरादरी के साथ कोई किसी किस्म की लड़ाई नहीं है, क्योंकि भारत देश का आखिरी डिस्ट्रिक्ट, शाह साहब आपसे मैं जानना चाहूंगा, भारत देश का आखिरी डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा, वहां से एसटी बचाव का एक मार्च पास्ट शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा है कि जो गुर्जर समुदाय के लोग हैं वो आपके विरोध में है? उनका मानना साफ तौर से यही है कि कहीं ना कहीं जो है, अगर एसटी पहाड़ी समुदाय के लोगों को मिल जाएगी, उनका स्टेटस जो है छीन जाएगा। आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको आपसी दरार हो सकती है आपके और उनके बीच में? आप मुझे सुने 2 मिनट। जी जी। देखिए, आप मुझे बर्दाश्त करना। जी जी। ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जी। 1 अरब 36 करोड़ आवाम का होम मिनिस्टर जी। आधी दुनिया का होम मिनिस्टर जी। गुज्जर बरादरी को जी ये यकीन दिलाता है, बकरवाल बरादरी को ये यकीन दिलाता है, बाकी तबकों को ये यकीन दिलाता है कि हम किसी के कोटे में से छीनकर पहाड़ी लोगों को जो है, पहाड़ी कबीले को एसटी नहीं देंगे, पहाड़ियों को हम अपना हक देंगे, जो किसी के हक से छीन कर नहीं होगा, जो किसी की प्लेट में सुराख करके नहीं लिया जाएगा जी। और वो होम मिनिस्टर जो बहुत मजबूत होम मिनिस्टर है। मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखा नहीं है, सुना है, लेकिन श्री अमित शाह जी को मैंने सुना है कि आयरन मैन क्या होता है, श्री अमित शाह जी को मैंने देखा है कि आयरन मैन क्या होता है। जी जी। और वो यकीन दहानी करवाता है कि हम किसी का हक मारने के बगैर पहाड़ियों को उनका हक दे देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कोई गुज्जर बरादरी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, ये गुज्जर बरादरी के लोग नहीं हैं। फिर कौन से लोग हैं? फिर कौन से लोग हैं? ये भी जरा वजाहत कीजिए, फिर कौन से लोग? ये पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट हैं, इनको वहां की पॉलिटिकल पार्टीज फीड कर रही हैं। जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने पहाड़ी ट्राइब को, गुज्जर ट्राइब को 75 साल तक गुलाम बना कर रखा, और आज उन लोगों को ये पता है, ये मालूम हो चुका है कि अगर गुज्जर और पहाड़ी यूनाइट हो रहे हैं तो उनके लिए एक प्रॉब्लम हो रही है, उनकी सरदारी, उनकी सियासी जागीरदारी मजीद नहीं चलेगी। ये आम गुज्जर नहीं है, ये कोई मजलूम गुज्जर नहीं है। ये जो लोग हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, ये जो लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट है। आपने देखा होगा कि उसमें एक वो बीडीसी कल शामिल हुए थे, रशीद इंजीनियर साहब के, रशीद इंजीनियर साहब के बीडीसी हमारे खिलाफ शामिल हुए थे। दैट मीन्स इसके पीछे कोई ताकत काम कर रही है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत काम कर रही है, जो ताकत एंटी नेशनल फोर्सेज हों उसमें या एंटी मैन स्ट्रीम फोर्सेज हों, ये तो उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए लड़ रहे हैं जी, हम अपने आईनी हक के लिए लड़ रहे हैं जी, और भारत सरकार, मौजूदा भारत सरकार जो बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार है जी, मोदी जी की अध्यक्षता में जो चल रही है, जी, जिनका पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल नैरेटिव है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जी, और वो सबको साथ लेकर चल रहे हैं और उस पर वो प्रैक्टिकल हो रहे हैं जी। उन्होंने प्रैक्टिकली ग्राउंड पर ये साबित किया जी। और अगर ये तकलीफ हो रही है तो ये वहां की पॉलिटिकल पार्टीज को या खानदानी राज वालों को तकलीफ हो रही है। शाह साहब, आपको रफीक साहब, मैं आपको एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा। जब हमने कुपवाड़ा से जब हमारे पास विजुअल्स पहुंचे, तब हमने देखा कि कुछ वाकई ही कुछ गुर्जर समुदाय के लोग इस चीज को लेकर बढ़ावा दे रहे और हंगामा आरही कर रहे हैं, एसटी बचाओ। आपने ये भी सुना होगा ना कि 200 रुपया देकर, 500 रुपया देकर पत्थर मरवाए जा रहे थे, ये भी तो सुना होगा ना, एक जमाना वो भी था। लेकिन आज वो पत्थर जमाना, पत्थर फेंकना या एजुटेशन का जमाना, वो तो खत्म है। आपने ये भी सुना होगा ना, आपके पास ये भी रिकॉर्ड होगा, यूटी है आज रफीक साहब, यूटी है आज, यूटी गवर्नमेंट है। नहीं, मेरे कहने
कहने का मतलब है कि अगर पैसे देकर पत्थर फेंकवाए जा सकते थे तो पैसे देकर नारे क्यों नहीं मरवाए जा सकते हैं? लेबर हायर करके नारे क्यों नहीं मरवाए जा सकते? जी, आप मुझे सुन रहे हैं? जी 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 जी। हाँ, इसके पीछे पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, इसके पीछे पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये अपील करूंगा, मैं होम मिनिस्ट्री से ये अपील करूंगा कि ये जो कंसर्न डीसीज हैं वो कैसे अलाउ करते हैं? ये तो इनका जो प्रोटेस्ट है चंद लोगों का, चंद एलिमेंट्स का, चंद शरपसंद नासिर का, ये अनलॉफुल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनएथिकल है। तो कहीं ना कहीं आपका मानना यह भी है कि इनको इस चीज के ऊपर प्रदर्शन करना हक नहीं है। और अगर हम प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें, उनको इस चीज के लिए रोकथाम लगानी होगी। बिल्कुल लगानी होगी, क्योंकि आप जब ऑनरेबल कोर्ट है, कमीशन का मतलब है ऑनरेबल कोर्ट, जीडी शर्मा कमीशन जो है वो कोर्ट है जी। और आप कोर्ट की मूर्तियां जला रहे हैं, आप जीडी शर्मा कमीशन के पुतले जला रहे हैं। इतनी डेमोक्रेसी ठीक है, इतनी जमहूरियत ठीक है, लेकिन ये जमहूरियत भी नहीं है कि आप ऑनरेबल कोर्ट की तौहीन करें। ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ पर आप ऑनरेबल कोर्ट की तौहीन करते हैं और अभी तक आप बाहर हैं। पाकिस्तान में तो डीसी ब्रिगेड कमांडर को रिपोर्ट करता है और जो है तहसीलदार डीएसपी को रिपोर्ट करता है वहां पर। शाह साहब, मुझे पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता हूं, मैं अपने मुल्क भारत देश की बात कर रहा हूं। मैं अपने भारत देश की बात कर रहा हूं, जिस भारत देश में हम रहते हैं, अपने हिंदुस्तान से। फिर कौन लोग ये प्रोटेस्ट करवा रहे हैं? हमारे मुल्क के एक आईनी फैसले के खिलाफ, या एक जो है हमारा जो कमीशन है, जो एक आईनी तरीकेकार से जो है नियुक्त किया गया है, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, एक ऑनरेबल हाई कोर्ट जज जो जीडी शर्मा साहब, बहुत ईमानदार और बहुत मतलब काबिल जज रहे हैं, वो ऑनेस्ट है, उनका रिकॉर्ड है, वो उसको हेड कर रहे हैं उसको, मतलब बाकी लोग उसके जो हैं वो भी बड़े ऑनेस्ट लोग हैं। उन पर इल्जाम लगा रहे हैं कुछ लोगों के, ये बंद कमरे में उन्होंने रिपोर्ट बनाई है। तो बंद कमरे में उन्होंने रिपोर्ट नहीं तैयार करनी थी। मान लेते अगर ये बंद कमरे में रिपोर्ट तैयार होगी, लेकिन इस वक्त की जो स्थिति है, सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त ट्रॉल चल रहा है कि पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों को जो है एसटी का दर्जा दिया गया है। बिल्कुल दे दिया गया, बिल्कुल दे दिया गया। यानी कि कुल मिलाकर आप इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं कि आपको भी एसटी जुमरे में लाया गया है। इंशाल्लाह लाया गया, और लाया गया। हम इस वक्त पहाड़ी इथनिक कबीला जो है वो शेड्यूल ट्राइब उनको मिल चुका है। पहाड़ी तबके को मुतमईन रहना चाहिए, हमारी गुजर बरादरी को बड़ा मुतमईन रहना चाहिए, बकरवाल बरादरी को मुतमईन रहना चाहिए। गुजर बकरवाल पहाड़ी अब एक हो चुका है और इंशाल्लाह अगली गवर्नमेंट गुजर बकरवाल और पहाड़ी की होगी। ये किन मुद्दों को लेकर पहाड़ी और गुजर समुदाय के लोगों को एसटी दी जा रही है? देखो जी, गुजर भी, बकरवाल भी एक ट्राइब है और पहाड़ी भी ट्राइब है, मुद्दे नहीं है इसमें, ये कबीले होते हैं, ये ट्राइबल कैरेक्टर होता है। और साथ तो कुछ कबीले जो हैं वो पहले से ही शेड्यूल में शामिल है। नहीं मतलब ऐसा क्या है इनके अंदर, ऐसा क्या है इनके अंदर जो इन लोगों को जो है एसटी के जुमरे में लाया जा रहा है? अगर गुर्जर समुदाय के लोगों की बात करें, जैसे हमें सुनने में आया है ये फार फलंग पहाड़ों पे रहने वाले लोग हैं, गाय बकरियां चराने वाले लोग हैं, इनको इस जुमरे में लाना जरूरी है। क्या कश्मीरियों की अगर हम बात करें, कश्मीरी लोग भी गाय बकरी भेड़ों को पालते हैं, तो फिर कल की डेट में शाह साहब, मैं आपको यहाँ पे, मेरा सवाल थोड़ा तीखा होगा लेकिन आपको मैं ये थोड़ा इस चीज से आप हमें भी वजाहत करें, कल की डेट में कश्मीरी लोग भी पगड़ी बांधेंगे और ऑलरेडी माशाल्लाह तो वो गाय बकरी को चराते रहते हैं, वो तो भी कल ये दावा कर सकते हैं ना सरकार को कि हमें भी एसटी के जुमरे में लाएं। देखिए भाई साहब, पगड़ी न एसटी न पगड़ी को मिलता है जी, न गाय चराने को मिलता है जी। ये एक ट्राइबल कैरेक्टर है, बिल्कुल, और ट्राइबल कैरेक्टर की वजह से, एक इथनिसिटी की वजह से जो है कबीला बनता है। और कबीला रातों रात नहीं बनता है, कबीले का एक इर्तिकाई अमल होता है। जी जी, एक इर्तिकाई अमल होता है, कबीला बनने में सदियां लग जाती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आप इस चीज से अब खुश हैं कि आप लोगों को भी जो है ये पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों को भी अब जो है एसटी के जुमरे में लाया गया है? पहाड़ी कम्युनिटी नहीं, पहाड़ी इथनिक ट्राइब बोले आप। जी जी जी, पहाड़ी इथनिक ट्राइब का लफ्ज आप इस्तेमाल करें, पहाड़ी कम्युनिटी नहीं। पहाड़ी इथनिक ट्राइब को
शेड्यूल ट्राइब के जुमरे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी। ने शामिल कर दिया है। उसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शुक्रगुजार हैं, आपको मुबारकबाद देते हैं जी। पहाड़ी कबीले को मुबारकबाद देते हैं जी। और गुजर बरादरी, बकरवाल बरादरी को मुबारकबाद देते हैं कि हम एक हो गए, हम एक ताकत बन गए, हम एक पावर बन गए। रफीक साहब मेरी बात सुने। जिस पावर से जिस वोट बैंक से ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डरती है, क्योंकि पहाड़ी को कहा जाता था पोलिंग बूथ पर, आपका वोट डाल दिया हमने, अब जाओ आप किस लिए वक्त जाया करोगे। अच्छा, मुझे को कहा जाता वो खाना आपका वोट डाल दिया, आप किस लिए वक्त जाया करोगे, जाओ 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 आपका वोट फुल वोट डल जाएगा। यानी कि अब गुजरों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिल चुकी है जी, और अब पहाड़ी भी शेड्यूल ट्राइब हो गया इंशाल्लाह। गुजर और पहाड़ी एक ही कबीला बन गया और अब ये एक कबीला भी अपना वोट खुद डालने का हकदार हो गया है। अब इसका वोट कोई दूसरा नहीं डालेगा। तो रफीक साहब आप कहीं ना कहीं इस बात से खुश होंगे कि अगर हम विपक्ष दल पार्टियों की बात करें, जब कश्मीर के अंदर धारा 370 और धारा 35A मौजूद ही था, तब आप लोगों ने भी संघर्ष किया था, लेकिन आप लोगों को इस जुमरे में नहीं लाया गया था। लेकिन आज की इस दोहरी हुकूमत की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं जो है भाजपा की अगर हम बात करें, तो भाजपा की हुकूमत जो है इस वक्त सही चल रही है और उन्होंने आप लोगों को उस दर्जे में लाया जिसे आप लोग बहुत ही खुश, जिसे आप लोग बहुत ही, अगर हम कई सदियों की बात करें, उस सदियों से आप लोग इस चीज के इंतजार में थे। सदियों से नहीं, दहाइयों से जी, दहाइयों से। देखिए आपको मैं एक बात बताना चाहूं जी कि हर चीज को तिरछी आंख से देखना ये इस्लाम में गलत है। बिल्कुल, जो सही है सही को सही कहो और गलत को गलत कहो। इस बात में कोई शक नहीं है कि जो मौजूदा सरकार है वो कहीं तरह से अच्छे काम कर रही है जी, कहीं तरह से अच्छे काम कर रही है और बिल्कुल अच्छे काम कर रही है। हम पार्टी मुनाफरत या जाती अनाद या सियासी इख्तिलाफात की बुनियाद पर दूसरे की अच्छे काम को नकार नहीं सकते। वो राम सिंह करे, वो मनमोहन सिंह करे, वो मुल्ला दुप्याजा करे, या वो इस वक्त मौजूदा जो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो करें। अकबर ने जो काम अच्छे किए हैं, हिज हाइनेस अकबर द ग्रेट, उसने जो काम अच्छे किए हैं वो आज भी अच्छे गिने जाते हैं। बिल्कुल, सिकंदर ने जो काम अच्छे किए वो आज भी अच्छे गिने जाते हैं, और जो काम आज अच्छे हो रहे हैं ये आज भी गिने जाएंगे, कल भी गिने जाएंगे। रियासत किस तरह टूटी, रियासत को क्यों तोड़ा गया, रियासत के खिलाफ क्या साजिश हुई 47 में जी, ये एक लंबी कहानी है, उस तरफ मैं जाना नहीं चाहता। अब मेरा आखिरी प्रश्न ये रहेगा कि अगर जब हमने के खिलाफ क्या साजिश हुई, ये 1947 का डिवीजन कोई रिलीजियस डिवीजन नहीं था, ये कल्चरल डिवीजन था जी, ये वोट बैंक का डिवीजन था। आखिरी मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा शाह साहब, रफीक साहब, मेरा आपसे आखिरी प्रश्न ये रहेगा, जब बारामूला में हमारे गृह मंत्री आए श्री अमित शाह जी साहब, तो जब वहां पे कुछ पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों को जब हमने उनसे बात की, तो कुछ लोग कह रहे थे कि शायद नहीं मिलेगी, कुछ लोग निराशा की हालत में वापस लौट आए। के लोग क्या करें, मैं चीफ स्पोक्समैन हूं, मैं दिल्ली में बैठा हूं, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बात कर रहा हूं, जी जी, मैं इस मूवमेंट को चला रहा हूं, मैंने पिछले 2009 से ये मूवमेंट चलाई है और अब तक चला रहा हूं, और ये तो हमारे लीडरों का एक जो जत्था है जिसमें हमारे सारे लेजिस्लेटर हैं, हेडेड बाय मुजफ्फर हुसैन बेग, और हमारे रविंदर राणा जी हैं, वो भी तो पहाड़ी लीडर ही है ना। सबसे पहले वो पहाड़ी हैं, उसके बाद वो बीजेपी के जो है अध्यक्ष हैं, क्या है जी जी, सबसे पहले तो पहाड़ी हैं। ये तो मूवमेंट इस वक्त मुझे जो हमारी लीडरशिप है उसने दिल्ली भेजा है, और मैं पिछले 15 दिन से दिल्ली में हूँ। आप मुझे कह रहे हैं, फलाना कह रहे हैं नहीं मिलेगा, फस्ताना कह, ये तो गवर्नमेंट का जो है मैंडेट है, होना ना होना मेरा मैंडेट नहीं है। मेरा मैंडेट ये है कि मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, करना न करना गवर्नमेंट का काम है। बिल्कुल, गवर्नमेंट ने ये कर दिया है, तो अब जब कर ही दिया है तो ये अब बड़ी खुशी है आप लोगों के लिए, और ये खुशी किसके साथ आप बांटना चाहोगे?
आपके साथ भी बांटूंगा, बिल्कुल गुजर बरादरी के, बकरवाल बरादरी के लोगों के साथ भी बांटूंगा, पूरे देश के साथ बांटूंगा। हम 75 वर्ष की गुलामी से आजाद हुए, 75 वर्ष की गुलामी से आजाद हो गए। हम पूरे देश के लोगों के साथ बांटेंगे। और हमने सिर्फ अपनी ही लड़ाई नहीं लड़ी, हमने समाज के दीगर तबकों की लड़ाई लड़ी, जिनमें गोरकन हैं, जिनमें गराटी हैं, जिनमें जो हमारे चौपान बरादरी के लोग हैं, जिनमें हमारे कुमार बरादरी के लोग हैं, जिनमें हमारे लोहार बरादरी के लोग हैं, हमारी मोची बरादरी के लोग हैं, हमारे फिशरमैन हैं, हमारे कब्र खोदने वाले लोग जो हैं, उनकी लड़ाई भी लड़ी और उनको भी ओबीसी में शामिल करवाने के लिए हमने जो है मांग की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने। शुक्रिया रफीक साहब, ये थे चीफ स्पोक्स पर्सन पहाड़ी ट्राइबल मूवमेंट के। हमारे साथ एक्स एमएलसी कुपवारा सईद रफीक शाह साहब, जिनका कुल मिलाकर मानना यही है कि ये भी खुश हो गए हैं कि इनका मानना भी यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकी जो है अर्जी मान ली है। मजीद जानकारी के लिए बने रहे, आप देते रहे निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया के लिए। मैं सागर रफीक, श्रीनगर से।